महागणी सभी लोगों ने। तो आज अपन करेंगे अध्याय 5 न्यूक्लियड की ज्यामिति का परिचय। 9th क्लास गणित। आ, इसमें अपन देखेंगे कि क्या क्या अभिधारणाएं या अभिग्रह जो हैं वो दिए हुए हैं, और उनके उप विषय जैसे कि ये कहाँ अप्लाई होते हैं और कैसे इनको अपन क्वेश्चंस में आएंगे, ये सब इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। पहले अपन पढ़ेंगे कुछ सामान्य अभिग्रह और कथन, कुछ न्यूक्लियड के। न्यूक्लियड जो है एक वैज्ञानिक का नाम था, मैथमेटिशियन, वैज्ञानिक नहीं बोलेंगे, मैथमेटिशियन था। उसने ये अभिग्रह और ये अभिधारणाएं दी हुई है। अभिग्रह का मतलब होता है कुछ सामान्य ऐसी बातें, ऐसे कथन जो मतलब डेली लाइफ में या नॉर्मल चीज़ों में अप्लाई हो जाए, उन चीज़ों को बोलते हैं अभिग्रह। जो नॉर्मली अप्लाई हो जाए, मतलब हर जगह जो ऐसे देखते हुए चलते हुए अप्लाई हो जाती है, उनको बोला जाता है अभिग्रह। अगर हम एक लैंग्वेज में इनको डिस्क्राइब या बोलने की कोशिश करें तो देखिए, पहला अभिग्रह है जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो, वे आपस में भी बराबर होती। मतलब इसमें बोला जाता है कि सपोज कि एक चेयर है, ठीक है, ये एक चेयर है, एक चेयर है। अगर ये चेयर इस चेयर के बराबर है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, और ये वाली चेयर जो दी हुई है, मान के चलिए ये चेयर ए है और ये चेयर बी है, ठीक है, ये बी वाली चेयर है। अब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि इसमें कि अगर ये बी वाली जो चेयर है, ठीक है, ये बी चेयर है, ये सी चेयर के बराबर है, ठीक है, ये सी चेयर के बराबर भी है। तो क्या होगा कि जो सी चेयर है ना, वो इस ए चेयर के बराबर भी होगी। सीधा सीधा मतलब ये होता है, यानी कि अगर ए सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है तो ए और बी की भी बराबर होंगे, ऐसा कुछ मान के चलिए। यानी कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर है और दूसरा आदमी तीसरे आदमी के बराबर है, तो पहला आदमी और तीसरा आदमी भी बराबर होगा। ये एक नॉर्मल सी जनरल बात जैसे होता है। अभिग्रह का मतलब वही होता है कि जो जनरली अप्लाई हो जाए। अब देखो, बराबर राशियों में बराबर जोड़ने पर योग भी बराबर होता है। अब देखो क्या होता है कि बराबर राशियां हैं, जैसे कि मान के चलिए 5 रुपया है और इधर भी क्या है कि 5 रुपया ही है। अब ये दोनों बराबर हो गया, बराबर राशि मतलब 5 रुपया या 5 किलो, 5 किलो मान लो या कुछ भी मान लो। अब इनमें क्या होता है कि बराबर जोड़ा जाता है, यानी कि अगर मैं इसमें जोड़ दूँ 2 रुपया या 2, इसमें भी 2 ही जोड़ो, बराबर ही जोड़ा जाए, तो जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 7 आएगा। तो ये दोनों भी क्या हुए, फिर बराबर हो गए। तो सीधा सीधा है कि जब बराबर में बराबर जोड़ा जाता है तो बराबर ही प्राप्त होता है, ऐसा इसका बोलना है, ठीक है। और ये नॉर्मल सी बात है, अपन को भी पता। अब अगर बराबर में से बराबर घटा दूँ, मान को इसको भी घटा दूँ, इसको भी घटा दूँ, यहाँ पे कितना बचेगा, फिर यहाँ पे बचेगा 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। और यहाँ पर भी कितना बचेगा, फिर घटा दिया तो 3। तो बराबर में से बराबर घटा देंगे तो बराबर ही प्राप्त होगा, जोड़ेंगे तो बराबर। यानी कि देखो यहाँ पे है एक्स, पॉजिटिव कंटेंट नेगेटिव कंटेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अगर आप देखोगे। अब एक्स की वैल्यू आप कितनी रखोगे, यहाँ 8। अगर एक्स की वैल्यू मान लेते हैं 8 है और उसमें से 1 और 2, ये 8 है मान के चलिए, और ये 1 है, ये भी 1 है, या ये 7 है, ठीक है, 7 मान लेते हैं, 7 में ज़्यादा इजी रहेगा आपको। तो बचा कितना है, यहाँ पे 5 बच गया। और ये कितने हैं, ये 1 1 के हैं, मान के चलिए 1 1 1 1 1, 5 आ गया। यानी कि वही होता है कि दोनों तरफ वेट बराबर होगा, अगर बराबर में से बराबर घटा दिया, बराबर में से बराबर जोड़ा। ये अलग एक डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये सबसे इजी यही दो अवधारणाएं थी, अभिग्रह थे। अब फोर्थ अभिग्रह थे, जो वस्तुएं एक दूसरे पर पूरी तरह से बैठ जाती है। सपोज कीजिए कि एक ये एक स्केल है, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं अपन, दूसरी स्केल रख देते हैं, सेम एग्जैक्ट वे, हाइट वेट लेंथ सब कुछ सेम है मान के चलिए, तो बैठ जाती है, ओवरलैप करती है, तो वो बराबर होते हैं। तो अब अगर एकदम फिट हो गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे अभी मान के चलिए ये एक त्रिभुज है, ए
बी, सी और डी। ठीक है, ए से कुछ करके यहाँ। अब ये लेंथ कितनी, ये लेंथ है 5, इसकी भी लेंथ मान के चलिए 5 है। ठीक है, और ये कितनी है, ये है 4, इसकी भी मानिए 4 है। और ये कितनी है, ये है 3। तो क्या हुआ, जो जो लेंथ इसकी है वो लेंथ इसकी है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, इसकी भी सब बराबर, तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के बराबर हो गया, यानी कि ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर। और ये दोनों में कॉमन आ गया, और ये इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ऐसे ही इसमें ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर, ये वाला साइड बराबर, ऐसे, ऐसे बोल रहे। ठीक है, आप समझे। ऐसे ही अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि तो आपस में भी बराबर होगी, ये तो मतलब एक दूसरे पे फिट बैठ जाती है तो आपस में बराबर। अब ऐसे ही तो देखते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का ले लिया, दोनों सिक्के एक दूसरे पे फिट बैठ गए, तो अपन बोलते हैं ना ये वाला बराबर। और 5 रुपये वाला जो पुराना सिक्का था और 1 रुपये वाला जो नया सिक्का है, अगर वो दोनों फिट बैठते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये 1 रुपया है, इसके 5 रुपये पे फिट बैठ रहा है, यानी कि उनकी साइज क्या है, बराबर है, साइज के बारे में। वैसे पूरा अपने किसी भी भाग से बड़ा होता है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, ये पूरा है, ठीक है, ये कोई, अब इसके दो टुकड़े कर देते हैं, मान के चलो यहाँ से दो काट देते हैं ऐसे, तो ये तो बड़ा ही होगा ना, जैसे होल पार्ट ये है, अब इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो ये होल तो ज़्यादा बड़ा ही होगा ना। और जैसे ये पूरा है और इसका एक पार्ट क्या हुआ, ये हुआ एक पार्ट क्या हुआ, तो ये तो बड़ा ही हुआ ना। तो ये भी सत्य बात है, एकदम सही बात है कि हाँ, अगर पूरा है, उसके आधे का या उसके जो भाग होते हैं, बाकी टुकड़े होते हैं, उनका बराबर होता है, उससे बड़ा ही होता है होल। एक ही वस्तु के दोगुने आपस में बराबर होते हैं। देखो ये बहुत सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है कि अगर एक ही वस्तु है, जैसे कि मान के चलिए आ, यहाँ पे हैं, मान के चलिए कि एक केला है, ठीक है, अब इस केले को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, डबल हो गया एक केला। अब वैसे ये केला फिर से एक केला है, सेम केला, यही केला, एक केला को फिर से दुगना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे भी दुगना कर दिया, तो ये दोनों दूने दुगने हैं, ये दोनों तो बराबर ही हुए ना, क्योंकि एक ही चीज़ को तो दो बार दुगना कर दो, यहाँ पे भी एक उसी चीज़ को यहाँ दुगना कर रहे हो, उसी चीज़ को यहाँ दुगना कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ए बी दोनों बराबर चीज़ें हैं, अब ए को अगर दुगना कर दो और बी को भी दुगना कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा, दोनों बराबर ही तो रहेंगे ना। अगर ये दुगना किया है अब वैसे ही आधा कर दिया, तो जैसे देखो हाफ ट्राइंगल, हाफ 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 हाफ, आधा कर दिया, ये कोई भी चीज़ है ए और बी, उसका आधा कर दिया तो वो भी आपस में बराबर होगा। जैसे कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर ही है, ये आधा है, आधा 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 कर दिया, आधा ट्राइंगल इस आधे ट्राइंगल के बराबर ही है, आधा स्क्वायर इस आधा स्क्वायर के बराबर है, आधा इसके बराबर, आधा इसके बराबर। सेम इसमें भी ये आधा बराबर। आधा का मतलब क्या हो गया, 50%, 50%। तो ये एक सात अभिग्रह थे, बहुत इजी इजी से, सीधी सीधी, मतलब नॉर्मल जर्नल जैसी बातें हैं ये, आपको नंबर से याद रखने ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर से पूछता है कि सातवां अभिग्रह क्या था, छठा अभिग्रह क्या था, इसीलिए आपको ये बार बार रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में तो आ ही गया है, पर याद रखना कि कौन सा नंबर पे कौन सा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं अपन अभिग्रह तो हो गए, अभिधारणाओं पे। न्यूक्लियड की 5 अभिधारणाएं, इसमें 5 अभिधारणाएं दी हुई है, पांचों बहुत इजी इजी है, बस उनको समझना है। समझने का मतलब है जैसे वो उनको समझा वैसे इनको समझे। एक बिंदु दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। देखो कोई भी बिंदु है, जैसे ए बिंदु हो गया और ये हो गया बी बिंदु, अब यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, हाँ इट्स ट्रू, बस इतना ही है इसमें। पहला, अगर दो बिंदु ए और दिए गए, उनके बीच में केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, उदाहरण के लिए एक रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पे लिख सकते हैं केवल एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु तक भरत मिलाप कराने के लिए सिर्फ एक ही लाइन ऐसे बनाई जा सकती है। ऐसे थोड़ी ना है कि ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे,
वैसे थोड़ी ना, ये थोड़ी ना लाइन हुई, ये तो कर्व हो गए ना, कर्व रेखाएं हो गई। लाइन क्या होती है? एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यहाँ पे लिखा सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो वो एक ही खींचेगी, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया एक अभिधारणा वन। अभिधारणा टू क्या है? किसी सीधी रेखा को दोनों और अनंत तक बढ़ाया जा सकता, ठीक है, ये बात सही है। देखो इसको भी कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? जहाँ तक ये जा सके वो। इधर ही इस मुंह को भी कहाँ तक बढ़ा सकते? जहाँ तक वो जा सके, इनफाइनाइट। ये बात भी सत्य है, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको तुम इधर कितना भी बढ़ाओ, दोनों ओर से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ये ऐसे हो गया, ठीक है, एक सीधी सी बात है। दोनों अभिग्रत अभिधारणाएं हो गई, सॉरी। अब चलते हैं तीसरी अभिधारणा पर। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी भी दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट ले लो ऐसे कुछ करके, ये एक पॉइंट है, सॉरी, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से किसी भी बिंदु को केंद्र मान, इसको केंद्र ओ मान लो आप, है ना, और किसी भी त्रिज्या को, यानी कि कोई भी एक ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, ये हो गया आर। किसी भी त्रिज्या को, किसी भी त्रिज्या को मानकर वृत्त बनाया जा सकता है। अब यहाँ से के और आर करके आप, है ना, ऐसा करके एक एक वृत्त बना सकते हो, मतलब ऐसे करके ऐसे गोल गोल खींच सकते हो, ठीक है। इसको हम बोल देंगे व्रत। व्रत, ये हो गया, व्रत बनाया जा सकता है। व्रत क्या होता है? बहुत सारे बिंदुओं का समूह जो गोल रेखा में या गोलाय में ऐसे स्थित है। यहाँ हर, यहाँ भी बिंदु, यहाँ भी बिंदु, यहाँ बिंदु, बिंदु 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 ही बिंदु मिलकर इसको बनाते हैं, ठीक है। बिंदु रेखा, ये सब तो पता ही होगा ना आपको, तो समझ में आएगा होगा। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि देखो सभी समकोण का आपस में बराबर होने का क्या मतलब है कि जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का। अब अगर एंगल 90 डिग्री का है सभी का, तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल तो वो बराबर ही रहेगा ना। अब 90 का किसी का 91 थोड़ी ना हो जाएगा, अगर 91 हो गया तो फिर वो अधिक गुण हो गया, समकोण थोड़ी ना होगा। तो समकोण हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, यानी कि अभिधारणा थ्री, अभिधारणा फोर कंप्लीट। बस इतना ही है, इन दोनों में कुछ नहीं है। अब अभिधारणा फाइव, इसका लास्ट, ये थोड़ा सा सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको समझा दे। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस तरह काटे, एक सीधी रेखा, ठीक है, पहले रेखा बना लेते, दो सीधी रेखाओं पर इस तरह काटे, मान के चलिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ऐसे। यदि एक सीधी रेखा, अब इन पे क्या करते हैं, सीधी रेखा डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह काटे कि बनने वाले अंतःकोणों का योग 90 डिग्री 200 एक दोनों समकोण के बराबर कम से हो। यानी कि जो ये कोण है ना, अंतःकोण, ये कोण जो बने हैं, इनका योग, इनका जोड़ने पर, यानी कि मान के चलिए कोण ए है, ये क्या है, बी, सी और डी। अभी बोल रहा है कि ए प्लस बी का मान जो है वो कितना होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, अगर सी और डी का मान 180 से कम हुआ, तो 180 से कम हो तो वे दोनों रेखा उसी तरफ बढ़ाने पे मिल जाएगी जिससे रेखाओं का। अब ये बोल रहा है कि जब जिस तरफ भी ये मान 180 से कम होगा, अगर इन दोनों का मान मान के चलिए 180 से कम हुआ, तो इन दोनों रेखाओं को आप जब आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगी। ऐसे ही इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है कि 180 से, दोबारा इस चित्र को बनाते हैं, मान के चलिए ऐसा कुछ बोल रहा है वो कि ये है। अब इन दोनों का मान 180 से कम है, तो ये रेखाओं को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये रेखाएं आगे जाके मिल जाएगी, ये बोलना चाहता है यहाँ पे, ये आगे जाके मिल जाएगी जब अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो। यानी कि इन दोनों रेखाओं को जब हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये दोनों रेखाएं भी यहाँ पे आके मिलेगी। ये दोनों साइड नहीं मिलेगी, ये दोनों साइड क्या है, अगर ये दोनों साइड 180 से कम है तो ये दोनों साइड क्या रहेगी फिर, 180 से ज़्यादा बड़ा रहेगा।
180 डिग्री से ज़्यादा रहेगा इनका मान। अगर इनका कम है तो एक साइड का अगर कम है तो दूसरी साइड का ज़्यादा रहेगा, ये obvious सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये है इसका। ये चित्र थोड़े से अजीब व गरीब बन चुके हैं, इनका इतना ध्यान ना दें ये चित्रों पे। आसान भाषा में दो रेखाओं को काटने पर अगर अंतःकोणों का योग 180 से कम है तो वह दोनों आगे चलकर मिल जाती है, यानी कि चित्र कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर ये अंतःकोणों का योग, फिर ये आगे जाके ऐसे 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 मिल जाएगी ऐसा। ठीक है, चलते हैं इसका कुछ पांचवी विधारणा पे कुछ कुछ बातें बोली गई है, उन बातों को भी समझ लेते हैं कि पांचवी अभिधारणा पे क्या बातें बोली। यदि किसी दी हुई रेखा और उन पर न स्थित किसी बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है जो दी गई रेखा के समांतर, मतलब मान के चलिए कि कोई एक दी हुई रेखा है, जैसे इस चित्र में बताया गया ये एक दी हुई रेखा है। इस दी हुई रेखा पी क्यू पर, पी क्यू एक पॉइंट मान लेते हैं, तो इस पे क्या हुआ कि जे बिंदु दिया हुआ है और एक आर ऊपर दी हुई एक रेखा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि दी गई रेखा उन उन पर न स्थित किसी बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक जे पॉइंट है। अब जे से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऐसे रेखा खींची जा सकती है, ऐसे तो बहुत सारी खींची जा ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल रहा है जो दी गई रेखा के समांतर हो, यानी कि ये रेखा पे क्या होना चाहिए, ये समांतर होना चाहिए। अब मान लीजिए ये एक दी हुई रेखा है, ठीक है, ऐसे मानते हैं ये एक दी हुई रेखा है, इस पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट है बी। इस रेखा पे एक ऐसे लाइन खींच दी। अब इस लाइन के समांतर ही हमें एक और लाइन खींचनी, तो ये एक एग्जैक्ट समांतर लाइन, यानी कि ये लाइन और ये एक लाइन एकदम क्या है, समांतर है। अब इसके अलावा कोई और रेखा खींची जा सकती है इस पे, इसके जस्ट समांतर वाली नहीं खींची जा सकती। ऐसे यहाँ पे देखिए, जब अपन ने ये लाइन बना दी यहाँ पे, जब ये लाइन बना दी तो हमने यहाँ पे बी को इससे मिला दे, एक समांतर रेखा बनाने के लिए एग्जैक्ट समांतर बने, इसीलिए ये बना दिया। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट समांतर ये बना दी। अब देखो सिर्फ यही इसके समांतर वाली रेखा बन सकती है, इसके अलावा कोई और समांतर रेखा यहाँ पर नहीं खींची जा सकती, या फिर ये बन सकती है। ठीक है, तो इस ये वही बोल रहा है, दी हुई रेखा पर उन पर न स्थित किसी बिंदु ने से केवल एक ही खींची जा सकती है, एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है, एक ही, एक बिंदु से, जैसे ए से सिर्फ एक खींची गई, बी से भी सिर्फ एक ही, तो ये दूसरे के समांतर। ऐसे पांच, दो अलग अलग प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती। जैसे वो बोल रहा है कि समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, जैसी ये है वैसी ही वो सीधी चल रही है अनंत तक, कोई मिलाप नहीं। यहाँ पे देखो ये वाली रेखा ये वाली की समांतर हो गई। अब ये देखो बोल रहे हैं एक अलग, दो अलग 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 प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, यानी कि अगर कोई रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे निकल जाती है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दी। अब अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर दी तो ये फिर समांतर कहाँ होगी, समांतर रेखा नहीं होगी। इसमें भी अपन ने देखा समांतर रेखा का क्या मतलब होता है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के एग्जैक्ट दिखे और दूर कहीं पर भी मिले ना, मतलब ये अनंत तक चलती रहे और कभी कटे ही ना, कटे ही ना कभी, मतलब एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये है इसका। तो पांच अभिधारणा के मतलब न्यूक्लियड की पहले चार अभिधारणाओं से पांच अभिधारणा को सिद्ध करने के लिए प्रयास असफल रहे। जो बाकी चार हैं उनकी वजह से पांचवी को सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल क्यों हो गया, इस पहली वाली अभिधारणा की वजह से, क्योंकि अपन पहली वाली पांचवी का फर्स्ट ए है ना, इसमें अपन जब ये करते हैं ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम ऐसी ही दो लाइनें क्यों बनाए, ऐसी ही इनके बीच में अनंत बिंदु लेके अनंत लाइनें बना सकते हैं ना, नहीं बना सकते क्या। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि एक ही ऐसी दूसरे बिंदु से केवल एक ही लाइन खींची जाए, लेकिन अगर हम बिंदु बदल दे तो, या फिर फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट में, बिंदु तो कितने भी हो सकते हैं ना, एक से एक पॉइंट से, तो ऐसे कितने भी बिंदु लगा सकते हैं। इसीलिए अवधारणा को थोड़ा सा गलत मान लिया गया। सेकंड वाला, ये वाला तो प्रूफ सही हो गया कि अगर कोई प्रतिच्छेद कर देते थे, पर ये वाला इस वाला गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रयास को दोहराना नई ज्यामिति खोज, जिन्हें अन्यूक्लियड ज्यामिति कहते हैं। अब इन्हीं को प्रूफ करने के लिए अन्यूक्लियड ज्यामिति, जैसे कि
इसके स्क्यू लाइंस जो है वो बनाई गई, या ये से कुछ नॉन पैरेलल लाइंस जो होती है एक दूसरे को कट कर देती है वो बनाई गई। तो थैंक यू सो मच, ये इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।